सोचने की बात है यार। अगर खुदा ने आपको पैसे दिए ना, उस पैसे को अपनी बेटी के तालीम पे खर्च करो, इतना पढ़ा दो कि तुम्हारी बेटी की तालीम ही वो जहेज की शक्ल इख्तियार कर ले। वाह वाह, कुछ नहीं देना है। ये सब काम राजस्थान में हो रहा है। 5,000 रुपए में लड़कियों की शादियां हो रही हैं हमारे इधर। अब चाहे किसी के 5 बच्ची हो, चाहे 7 बच्ची पैदा हो। अच्छा, ताज्जुब ये हजरत, जैसे किसी की शादी होती है 1-2 साल बच्चा ना हो तो पूरा महल्ला अल्लाह तौबा, मर्द में कमी है कि औरत में कमी है, लग गए लाइन में, ये जांच वो जांच वो जांच वो जांच। अच्छा, अब इससे भी नहीं कुछ बड़ा मामला तो वो फलाने बाबा जो है ना, उनकी तावीज बहुत लगती है ना सर। हाँ, उस फलाने बाबा वहां गए, कहा बाबा कुछ, कहा बिल्कुल मायूस मत हो, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, नस्से कतई जी, बस इंशाअल्लाह। कहा बाबा क्या करना है? कहा कुछ खर्चा लगेगा। क्या लगेगा बाबा? कहा बंदर का नाखून, भालू के मूंछ का बाल, शेर के सीने की हड्डी, हिरण का नाफा। कहा बाबा कहां मिलेगा? कहा सब मिलेगा, पैसा दीजिए ना। 10, 15, 20 हजार जो लेना था ले लिया। कहा जुमेरात को आना, नौचंदी जुमेरात को जिंदा मछली ले आना, आधा मीटर काला कपड़ा ले आना, कम से कम 11 मीटर काला धागा ले आना। गए बेचारे, मरता क्या ना करता। जब पहुंचे वहां पर, अब तावीज उल्टी पुल्टी लिख करके मछली के मुंह में डाला, कपड़े में लपेटा, काला काला धागा। कहा ले जाओ पुराने कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र खोदना, उसमें दफन कर देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसका बाप नहीं मुड़ के देखेगा। हाँ, इतना बाउंड कर दिया है ना, वो भागता ही जाएगा, कभी मुड़ के नहीं देखेगा पीछे। अब बेचारा इंतजार का, या अल्लाह कब जिंदा मछली अपनी करामत दिखाए। अब तुम्हारे हो चाहे ना, अपना तो 12,000 आ गया। ये चल रहा कारोबार। अच्छा चलो, अल्लाह ने करम किया, अपने करम से फजल से कोई उम्मीद लगी ना, तो आप पूरा खानदान या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह, तो लड़की ने तुम्हारी कब्र खोदा है। लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? हैं? सारे बेटे के लड़का होना चाहिए, अल्लाह लड़का होना चाहिए। और किसी खातून के उम्मीद बंद गई, हालांकि वो लिखा होता ना जहां पर वो जांच प्रक्रिया होती है, लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, लेकिन ये अपराधी लोग यही सारा काम करते हैं। यही सब काम करते हैं मर्दूद। पैसा दीजिए, तमाशा देखिए। अगर पता चल गया कि अंदर गुड्डू हैं, हाँ, तो पहले लड्डू बन जाता है बाहर तशरीफ लाने से पहले। और ये मालूम पड़ गया कि अंदर कनीज फातिमा है, तो मुंह लटक जाता मर्दूद का। पैदा होने के 6 महीने तक बाद तक पता नहीं चलता कौन तशरीफ लाया है। जब आप पूछेंगे भाई वो कुछ उम्मीद थी आपके यहाँ, तो वो क्या कुछ, हाँ वो कनीज फातिमा आई है, सोच रहे हैं। और किसी क्या लगातार अगर 3-4 बच्चियां पैदा हो जाए ना, तो पूरा खानदान उस औरत को मार डाले। अरे नक्कटी कहां से आ गई, सिर्फ लड़की पैदा करती है, गुड्डू कब आएगा? बोलो बोलो, क्या उसका क्या जुर्म बेचारी का औरत का है? लड़की लड़का कोई औरत देती है ना? आइए रब से पूछ ले। अल्लाह फरमाता है, यह बोले मैं यशाउ इनासा, वो यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है, और जिसे चाहता बांझ बना देता है। अल्लाह अल्लाह। हमने देखा है अरबोपति इलाज करा के अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, जर्मनी थक गया, नहीं देना रब ने तो नहीं देना। और कितने मंगतों को हमने देखा जिनके यहाँ रोटी मिली तो चटनी नहीं, हम 2 हमारे 15, चिंकी पिंकी पीहे महक लहक चहक, इधर दोनों नली चालू है, इधर चड्डी मिली तो बनियाइन नहीं, बनियाइन। या अल्लाह क्या तेरी शान है, या अल्लाह या अल्लाह, क्या तेरी शान बेनियाजी है। जिसके घर में भरा पड़ा हुआ है, नहीं देना तो नहीं देना। जिसके घर में खाने के वादे हैं एक के बाद एक,
10-10, 15-15 पी पी ची ची करके सब माशाल्लाह परवान चढ़ जाते हैं। तो किसी औरत का कसूर इसमें नहीं होता है। अगर लोग इस बात का फैसला कर लें कि मुझे अपने मुआशरे में शांति कायम करना है। एक बात ये सुन लें, बारात का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ बारात, कहीं नहीं बारात। मगर अल्लाह, जिस रोड पे निकल जाए अभी ना, ऐसे फंसेंगे कि आपकी नमाज जाए तो जाए। 2-2 घंटा फंसे हैं तो फंसे हैं। 20 स्कॉर्पियो इधर से, 30 इधर से, 25 इधर से। हम नहीं हटेंगे पीछे, वो कह रहा हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे 2-2 घंटा। अब भरे पड़े बेटे, पसीना टपक रहा है, यूं यूं कर रहे हैं। ओ मंगतो, कहां जा रहे हो तुम लोग? मेरे नबी ने 11 शादियां फरमाई, कोई बारात लेके नहीं। करीम आका ने अपने 4 शहजादियों की शादी करी, कोई बारात नहीं। कमोबेश 1,24,000 साहबा ने, कुछ एक को छोड़ दिए, सबने शादियां करी, कोई बारात नहीं। तुम कहां से बारात लेके आओ? बारात ही पे इक्तिफा नहीं है जरा। हाँ, हमारे बहुत मिलने जुलने वाले हैं, कम से कम 500 तो बाराती हो ही जाएंगे साहब। आप कुछ दो मत दो, लेकिन वो जो ठीक है वो सब जो देते हो तो देना पड़ेगा आपको। हाँ, वो खाने में ये होना चाहिए, हाँ स्टार्टर होना चाहिए, और चिकन चिल्ली, चिकन क्रिस्पी, चिकन कोरमा, मटन बर्रा, और वो पता नहीं क्या क्या कढ़ाई और मुगल कोरमा, ये सब बना कर माशाल्लाह। और फिर उसके बाद मंगते दूल्हा राजा चुप बैठे हुए हैं किनारे, लाल लाल रुमाल लेकर के पहुंचे हैं महोदय जी ना। खूब खाया तोंद भर करके, थम्स अप और काजू कतली और गुलाब जामुन खूब खाया है। और जब खाना खाने का नंबर आता है ना, तो इनके साथ स्पेशल मंगतों की टीम रहती है दुल्हा राजा के साथ में। भिकमंगे 10-15 साथ में रहते हैं, सब खा लिए। अब इनके लिए अलग स्पेशल डिश लगाई जाती है भिखारियों के लिए। अब आए बैठे हैं, ये रुमाल हट नहीं रहा है, इसलिए कि घर में औरत ने समझा दिया है कि बोलना नहीं आज ज्यादा, लगाए बैठे। अरे भाई बिस्मिल्लाह फरमाइए ना। तो उसी मंगतों में से, अरे वो लड़की के अब्बा को बुलाइए ना, वो बुलेट किधर है? चलो बुलेट भी आ गई, भाई सब बिस्मिल्लाह कीजिए। तो उसी में से बोलता, अरे जाए इनको भी थोड़ा, जो इधर 5-7 बैठे हैं यहाँ भी टुकड़ा डाल दीजिए, यानी इन मंगतों को भी 55 रुपए दीजिए। ये शहेब आला बोले जाते हैं, भिकमंगे। क्या तुम्हें हो क्या गया? जो दूल्हे राजा अपनी बीवी का मेहर देने की क्षमता नहीं रखते हैं, हाँ बदवा लेंगे, हाँ 1.5 लाख कबूल है, कबूल है, कबूल है। और पहली रात में हाथ जोड़े खड़ा है, बेशरम। ये द फर्स्ट इंप्रेशन, द लास्ट इंप्रेशन। पहली रात में दुल्हन ने भाप लिया, तू कितना बड़ा लुच्चा है। हाथ जोड़े बेगम के साथ खड़ा हुआ, नहीं माफ कर दो, मेहर माफ कर दो, काय को निकाह करने गया था। ये हो रहा है हमारे मुआशरे में। और शादी ब्याह में पहले तो लोग बैठ के खाते थे, जी। अब गधे की तरह खाते हैं। दुनिया में एक ही प्राणी है जो सब कुछ स्टैंडिंग में करता, आउट गोइंग भी स्टैंडिंग में, इनकमिंग भी, उसे जनाबे गधा कहते हैं।